अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। सोनीपत जिले में खुम्बी का सर्वाधिक उत्पादन। खुम्बी की खेती के प्रति बड़ी युवकों की दिलचस्पी। किसान दिल्ली जाकर बेचते हैं अपनी फसल। जिले के ग्रामीण इलाकों में खुम्बी लगाने की तैयारियां सितंबर माह से ही शुरू कर दी जाती हैं। खुम्बी उत्पादन के लिए धान और पराल के कच्चे शेड बनाए जाते हैं और खुम्बी लगाने के लिए भूसे, जिप्सम तथा खाद का मिश्रण तैयार किया जाता है। मिट्टी के मिश्रण में बीज स्पान मिलाने के बाद संभवतः 3 सप्ताह के दौरान खुम्बी का उत्पादन शुरू हो जाता है। बात यह है कि खुम्बी उत्पादन में आमदनी अच्छी खासी हो जाती है। खेती के प्रति रुझान रखने वाले शिक्षित युवकों की खुम्बी यानी मशरूम की खेती के प्रति दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। हर गांव में कुछ युवकों ने खुम्बी उत्पादन को अपने रोजगार का साधन बना लिया है। जैसा कि सर्वविदित है कि हरियाणा प्रदेश के सोनीपत जिले में खुम्बी का सर्वाधिक उत्पादन होता है और यह जिला खुम्बी उत्पादन के क्षेत्र में पूरे देश में अग्रणीय जिला माना जाता है। राज्य का लगभग 40% खुम्बी उत्पादन इस जिले में ही होता है। खुम्बी लगाने के लिए कृषि योग्य भूमि का होना जरूरी नहीं है, बल्कि इनका उत्पादन घरों के अंदर, नलकूपों के आसपास तथा गांव के समीप खाली पड़ी भूमि पर आसानी से किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि सोनीपत जिले के बैयापुर निवासी समुद्र सिंह पिछले करीब 30 सालों से खुम्बी उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। समुद्र सिंह का बेटा भी इस कार्य में उनका पूरा साथ देता है। आपको यहाँ बता दें कि जिले के शिक्षित युवकों ने खुम्बी लगाना ही अपना व्यवसाय बना लिया है। समुद्र सिंह ने बताया कि अक्टूबर में फसल की बिजाई की जाती है और नवंबर में खुम्बी की पहली फसल तैयार हो जाती है। खुम्बी उत्पादन के बारे में पीआर खोज की टीम को विस्तार से जानकारी दे रहे हैं बैयापुर निवासी समुद्र सिंह, जो पिछले करीब 3 दशक से खुम्बी लगाने का काम करते आ रहे हैं। तो आइए आप और हम जानते हैं कि खुम्बी उत्पादन के लिए किस किस चीज और कौन कौन से साधन की आवश्यकता होती है। तो चलिए बात करते हैं बैयापुर के खुम्बी उत्पादन करने वाले समुद्र सिंह जी से। खुम्बी उगाने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ से शुरुआत की जाती है? सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है खुम्बी के लिए सर? ये जी शुरू में हम भूसा लेते हैं जी। भूसा मंगा के इसके ऊपर इसको भिगोते हैं। भिगो गए जब तक 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जब तक ये पूरा भीग नहीं जाता जी जी, तब तक हम इसके ऊपर पानी लगाते हैं। और जितना पानी इसमें बाहर निकलता है उसको बंद करके जी, जितना पानी बाहर निकलता है उसको दोबारा इसके ऊपर डालते हैं जी, पूरा भिगोगे। और फिर उसके ऊपर हम सामान मिलाते हैं। मुर्गी का खाद है, जैसे सोमन तूड़ा ही लगा लो जी। सोमन तूड़े में जो है ना 60% जो है ना मुर्गी का खाद डालते हैं जी। 2 कट्टा यूरिया डालते हैं, 2 कट्टा अमोनिया डालते हैं, 2 क्विंटल चोकर डालते हैं। इसको मिक्स करके और जो है ना हम इसको जैसे ये हमने मिला रखा है जी, मिला रखा है, इसको हम जो है ना जी ना फिर इसको एक बार पलटी लगाते हैं शुरू जी। पलटी लगा के पलटी लगा के इसमें जी हमने पूरा सामान मिला रखा है जी। सामान मिला के और जो एक कटाई कर दी जी। एक कटाई करने के बाद 1 दिन छोड़ दिया जी। 1 दिन छोड़ने के बाद अब जो है ना ये इसकी डेयरी बना रहे हैं। जी 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 जी। डेयरी बना रहे हैं। डेयरी बनाते जाएंगे, इसका कंप्लीट डेयरी बना के जी जी जी। और जो है ना उसके बाद 2 दिन में 3 टेम्परेचर देखने के बाद हमारा 70 बजाता है, 75 बजाता है या 75 से ऊपर जाता है जी, तभी हम इसमें दोबारा काट मराऊंगे। 2 दिन में या 3 दिन में हम टेम्परेचर देखने के बाद। ये कितने दिन तक इसको सड़ाया जाता है? ये जैसे इस तरीके से सब कुछ मिला के जी हमारा कंप्लीट जो है ना इसमें 8 पलटी लगते हैं। 8 पलटी कितना? मिला के फिर जो है ना 8वीं 7वीं पलटी में हम उसको इसकी 1 डेयरी की 2 डेयरी बनाते हैं जी, ताकि अमोनिया खारिज हो जाए। अमोनिया खारिज होने के बाद 8-9-10वीं पलटी में हम उसको अंदर डाल देते हैं। यह है जी तूड़े का प्रोसीजर।
अच्छा, फिर इसके लिए जो आप ये शेड बनाते हैं, इधर सेट बनावांगे जिसमें ये जो सेट बना रखे हैं आपने दिखाई दे रहे हैं, जी जी जी, हैं जैसे बाहर के टाटे पराली से ऊपर पन्नी डाल के, पन्नी डालने के बाद ऊपर पराल, ताकि जो है ना हवा इसमें ना जाए। ये जो बांस के ढांचों से, हम इसको बनाते हैं जितना ना, जैसे सीढ़ी नुमा बना दिया हमने ये। जी 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 हम इसके 4 रैक बनाते हैं जी, ताकि पानी अगर हम ऊंचाई ज्यादा करेंगे तो ना तो तोड़ने में आवे ना। हम 4 रैक बनाते हैं इसके, एक जमीन में, एक ये दूसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल है, चौथी मंजिल है। इसमें अंदर रस्सी पूरते हैं, फिर इसकी जी रस्सी पूरने के बाद जो है ना पॉलीथीन बिछा गया इसमें, और जो हम इसमें कंपोस्ट जो है, जो आपने बाहर दिखाया था मैंने आपको, वही इसके अंदर डालते हैं, कम से कम 8 इंच जी, 8 इंच 9 इंच इसमें डालते हैं। डाल के और जो है ना अखबार डालते हैं, उसके ऊपर ना बिजाई करके अखबार डालते हैं। बार जो है ना, जब तक हमारा कंपोस्ट में जाड़ा नहीं बनता, स्पोन पूरा नहीं हो जाता, जब तक हम उसके ऊपर अखबारों के ऊपर पानी लगाते हैं, ताकि जो है ना सूखे नहीं, तूड़ा नहीं सूखे, और जो है नमी रहे। ये थोड़ा खोल रखा फवारा, बढ़िया तरीका बेना। ये इसके ऊपर सीढ़ी नुमा, इनके ऊपर खाद डालने के बाद कितने दिन बाद आप इसमें बीज का रोपण करते हैं जी? 15 दिन का है जी हमारा प्रोसीजर जो है ना, बीज का कंपोस्ट डालने के बाद बीज में लाने के बाद 15 दिन। जी 15 दिन के में हमारा जो है ना जाड़ा फिट हो जाता है। उसके बाद हम जो है ना केसिंग करते हैं जी, जैसे अब जो मुर्गी ना उसका ना गोबर का खाद है उसको तैयार करके जी और नारियल का बरादा मिला के, राखी मिला के उसको तैयार करके और उसके ऊपर डालते हैं। जी। जो ये पानी का छिड़काव है, ये कितने दिन तक करना पड़ता है या एक ही बार करना पड़ता है? नहीं, मतलब जब हम अखबारों में डालना कंपोस्ट के ऊपर, जब हम केसिंग कर देते हैं उसके ऊपर जो है ना हम पानी लगाते हैं। डेली लगाना पड़ता है? डेली उसको देखते हैं, जितना अगर पानी पूरा है तो मारते नहीं, अगर पानी कम है तो हम उसमें छिड़काव करते हैं। अच्छा जी, ये प्रोसेस के बाद कितने दिन बाद खुम्भी पूरी खाने लायक हो जाती है सब्जी? ये 15 दिन के बाद खाने के लायक हो जाती है जी। मतलब 15 दिन के बाद बीज उग जाता है? हाँ जी। 15 दिन के बाद आप इसको मंडी या कंपनी जहाँ भी आपका टाई है वहाँ लेके जाते हो? हाँ जी। जी। टोटल प्रोसीजर कितने दिन का है, खाद सड़ाने से लेकर खुम्भी की पैदावार होने तक? ये जितना अक्टूबर से लेके जी, अक्टूबर में, सितंबर में हम अपना काम शुरू करते हैं। जी अक्टूबर में हम डालते हैं। जी जैसे हमने 1 सितंबर को तूड़ा बेया जी और 1 अक्टूबर को हमने अंदर डाल दिया, जी। 1 नवंबर को या 5 नवंबर तक हमारी खुम्भी चालू हो जाती है, उतरनी चालू हो जाती है। हाँ जी। ठीक है। आप कितने सालों से समुद्र जी ये कार्य कर रहे हैं सर? मैं जी 90 से लग रहा हूँ। मेरे को यानी 30 साल के करीब हो गए। 30 साल के करीब खुम्भी खेती करते आ रहे हो? हाँ जी। ठीक है सर। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।